करता हूँ बतरस में। अत्यंत आभार आपका। भैया ज्योतिष पे बात करेंगे आज। ज्योतिष के बारे में अगर शब्द से पकड़ें तो कहते हैं कि ज्योति, मानव मन बहुत ही क्यूरियस रहता है और रात में जब हम आकाश को देखते हैं तो ज्योतिपुंज दिखाई पड़ते हैं और मानव मन ये गणना करता है कि ये कैसे ज्योतिपुंज हैं, ये कैसे हैं, क्या हैं। और ज्योति का मतलब प्रकाश भी है, ज्ञान भी है। और ज्योतिष का अर्थ ये है कि जो ईश्वरीय नियंत्रण में है उन पटों को खोलना। और ज्योतिष एक दर्शन भी है, ज्योतिष एक जीवन शैली भी है। लेकिन ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं सबसे पहले आपसे ही जानना चाहता हूँ भैया कि ज्योतिष को कैसे समझें, क्या है ज्योतिष? वेद संपूर्ण ज्ञान के स्रोत हैं। हर शाखा के स्रोत वेद हैं। वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की, षड वेदांगों की रचना की गई। और लगध मुनि जो ज्योतिष के प्रथम आचार्य हैं, जिन्होंने ज्योतिष का प्रथम ग्रंथ रचा, आर्च ज्योतिष, उसमें उन्होंने लिखा कि जैसे मयूर के सिर पर उसकी शिखा रहती ही सिरमौर रहती है, उसी प्रकार से समस्त विद्याओं की सिरमौर ज्योतिष है। क्या बात है। अब चूंकि वेद के नेत्र के रूप में ज्योतिष को परिभाषित किया जाता है, नेत्र के रूप में, क्योंकि वेद को समझने के लिए, ज्ञान को जानने के लिए, आत्मसात करने के लिए अगर हम किसी वस्तु को लें तो उसका दिखना आवश्यक है। और जब तक हम देख नहीं पाएंगे उसको जान नहीं पाएंगे। वेद अर्थात ज्ञान, जो विद धातु से बना है, विद का अर्थ है ज्ञान। तो उस ज्ञान को आत्मसात करने के लिए हमें ज्योति आवश्यक है। ज्योति दिखे इसके लिए नेत्र आवश्यक है। और वो जो नेत्र है वही ज्योतिष है। इसीलिए ज्योतिष को वेद का नेत्र कहते हैं। अच्छा, इससे जानते क्या है, इस नेत्र से देखते क्या है? वेद का जो सबसे प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है वो यज्ञ है। पूरा का पूरा एक वेद, यजुर्वेद, केवल कर्मकांड पर आधारित है। और उसमें मुहूर्तों की आवश्यकता होती है। अब मुहूर्त कैसा, हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे। किस मुहूर्त में समिधा का चयन हो, किस मुहूर्त में अग्नि का आधान हो, किस मुहूर्त में मंत्र जप किए जाए अर्थात ऋग्वेद शामिल हुआ, और किस मुहूर्त में सम्मिलित स्वर में सम्मिलित एक प्रयोग किया जाए जिससे हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें, इसको जानने के लिए जो विधा है वो ज्योतिष है। अब मुहूर्त को जानने के लिए हमें नक्षत्रों का ज्ञान होना चाहिए। नक्षत्रों को जानने के लिए हमें राशियों का ज्ञान होना चाहिए। राशियों को जानने के लिए ग्रहों का ज्ञान होना चाहिए। अब जब ये सम्मिलित रूप में इनको सूक्ष्म तरीके से जब देखते हैं तो मुहूर्त का निर्माण होता है कि कौन सा ग्रह किस राशि पर किस यह सूक्ष्म होता जा रहा है। 9 ग्रह, 12 राशियां, 27 नक्षत्र सूक्ष्म होता गया। और उसमें भी तमाम परिगणनाएं होती हैं, D9, D7 आदि आदि। तो ये एक मुहूर्त का निर्माण करते हैं। वो पल घटी आदि जोड़ करके निर्धारित किया जाता है किस दिन, किस समय पर, किस महीने में, किस पक्ष में, किस वर्ष में ये मुहूर्त आ रहा है। और इस मुहूर्त में यदि ये काम किया जाए, इस कामना के साथ की जाए, चाहे राष्ट्र के सामर्थ्य के विकास के लिए हो, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हो, या व्यक्तिगत पारिवारिक कोई कामना है उसके लिए किया जाए, तो आवश्यक होगा। ये एक विषय हो गया मुहूर्त। अब आते हैं चिकित्सा पर। आयुर्वेद और ज्योतिष दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पूरक हैं। बड़ा अन्योन्याश्रित संबंध है दोनों का। ज्योतिष के माध्यम से ही जानते हैं कि किस औषधि को का चयन हमें कब करना है। कार्तिक पूर्णिमा के बाद, शरद पूर्णिमा के बाद में आंवले में आंवले के जो औषधीय गुण बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये ज्योतिष बताता है। इसीलिए जो आयुर्वेद के निष्णात विद्वान हैं आंवले को तभी तोड़ते हैं जब शरद पूर्णिमा पूर्ण हो जाती है और कार्तिक शुक्ल नवमी से
जिसको हम आंवला नवमी भी कहते हैं, उस दिन से इसका चयन प्रारंभ होता है। तब ये पूरी परिपक्व अवस्था में आंवला हो जाता है। और आंवले को अपने आप में संपूर्ण फल कहा गया। ज्योतिष का तो आयुर्वेद का तो मूल है आंवला। ऐसे सारे आप देखेंगे हमारे यहाँ हर औषधि के चयन को मुहूर्त के आधार पर, और जितने भी आयुर्वेद के निष्णात विद्वान हैं आप बात करेंगे तो पाएंगे कि वो जब चाहे तब कोई औषध नहीं ले लेते। वो कैलकुलेट करके बताते हैं अब इसका चयन इसलिए होगा। तो उनको ज्योतिष भी आनी चाहिए। ज्योतिष अनिवार्य रूप से आती ही है। आयुर्वेद में आप किसी आयुर्वेद डॉक्टर से पूछिएगा, भले वो आधुनिक चिकित्सा पद्धति से आए हो पढ़ के, उनको ज्योतिष ये मूल ज्योतिष पढ़ाई जाती है कि कैसे आपको, अब तो बनी बनाई दवाएं आने लगी हैं तो अब ज्यादा उनका उपयोग नहीं, अब तो फार्मेसी का काम है ये सब। लेकिन जब दवाइयां खुद बनाते थे ये वैद्य, तब ज्योतिष बहुत प्रयोग होता, जिसका प्रभाव ज्यादा था। अब चूंकि अब ये असेंबली लाइन से आ रही है तो वो जब हट गए हैं तो उसका प्रभाव भी कम देखने को मिलता है। कुछ जो आप इसमें भारत में बड़े वैद्यों को जानते हैं, जिनका नाम सुने होंगे, देखिए वो अपने औषधि का चयन स्वयं करते हैं, किसी फार्मेसी पे डिपेंड नहीं करते हैं। इसी कारण से क्योंकि इस मुहूर्त से वो औषधियों का चयन, ये हो गया चिकित्सा। अब हमारे दैनंदिन जीवन पे आते हैं। बच्चा जन्म ले, हालांकि अब तो एक कदम पहले ही लोग करने लगे। बच्चा जब गर्भ में आता है तो पुंसवन संस्कार होता है। वो पुंसवन संस्कार का मुहूर्त होता है। उस पर्टिकुलर मुहूर्त में जब पुंसवन संस्कार होता है तो बच्चा जो जन्मांतर का जो विचार लेकर के आ रहा, जो प्रवृत्ति लेकर के आ रहा है, हमारे यहाँ जो 16 संस्कारों के विधान किया गया है, पुंसवन संस्कार से दूसरा संस्कार है पुंसवन, वहां से ही वो पुराने संस्कार हटाने के, जो नकारात्मक संस्कार है हटाने की प्रयास शुरू हो जाते हैं। हमारी भारतीय मनीषा ने ये व्यवस्था बनाई कि अभी 16 संस्कारों के माध्यम में वास्तव में संस्कार है, शुद्ध करना है। संस्कार का अर्थ है शुद्ध करना, शोधन। अब ये हो सकता है पहले शेर रहा हो, अब तो मानव बन रहा है ना, तो देखने में तो मानव हो जा रहा है। आप भी देखते होंगे, बहुत सारे लोग आप देखते हैं, देखने में तो मनुष्य है, 2 हाथ है, 2 पैर है, खड़े होके चल रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन उनकी जो प्रवृत्तियां हैं वो पशुवत हैं। हमारे यहाँ जो संस्कार की व्यवस्था की गई ऋषियों ने, इसीलिए कि शोधन हो, पुरानी प्रवृत्तियां, जो पिछले जन्म की प्रवृत्तियां, ये हटे और जो शुद्ध प्रवृत्तियां हो बनी रहे। तब जो संस्कार होगा तो उसके लिए हमें मुहूर्त चाहिए। मुहूर्त कौन बताएगा? ज्योतिष दिखाएगा, ये वेद का नेत्र बताएगा, ताकि ज्यादा लाभ हो। 16 संस्कार, विवाह उसमें शामिल है। हम दैनंदिन जीवन में गृह प्रवेश आदि जो मुहूर्त निकालते हैं, जिसमें सफलता की प्रायिकता बढ़ जाती है। इसके लिए ज्योतिष आवश्यक है। अभी आपके